जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अनमोल पर। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल, क्योंकि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है यूपी में आ चुकी है और कुल जो वैकेंसी की संख्या है लमसम 8,000 प्लस वैकेंसी है, जो 28 यानी कि 29 दिसंबर से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतर सा प्लान होना चाहिए, जिससे कि हम यूपी लेखपाल का जो पेपर है वो आराम से क्रैक कर चुके, यानी कि क्वालिफाई कर दें। तो उसके लिए एक बेहतर सी प्लानिंग बनाई है हमने। तो ये है यूपी लेखपाल जो टॉपर लेवल अल्ट्रा प्लान है। और ये जो प्लान होगा आपका जो बिगनर है, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है, उनके लिए भी, चाहे वो रिपीटर हो जो 2021-12 लेखपाल दिया हो लेकिन किसी कारण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो उनके लिए भी यह जो वर्किंग वाले हैं, जो यानी कि डे या फिर नाइट में वर्क करते हैं, उनके लिए, और फिर उन सभी स्टूडेंटों के लिए है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम स्कोर क्वालिफाई इससे कर जाओ। जैसे मैक्सिमम स्कोर आपका कम से कम 80 प्लस तो होना ही चाहिए उतना। तो इसके लिए हमने एक बेहतर सा प्लान बनाया है और ये आगे हम अभी बात करेंगे। अगर लेखपाल के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, अगर इसका एग्जाम पैटर्न अगर बात की जाए तो देखो, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के हैं। टाइम उनके लिए अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है, यानी कहने को 2 घंटे दिया गया है आपको समय। अच्छा, 1/4 आपको नेगेटिव मार्केटिंग दी गई है, यानी कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर। अगर हम सही से प्लान नहीं करते हैं तो हमारा अप्रोक्स 1.25 नंबर यानी खत्म हो जाएगा। और अगर आज के युग में देखा जाए, कंपटीशन के समय में हमारा एक नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पॉइंट तक का हमारा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग जरूरी है। अगर इसके वेटेज की बात करें हम, तो उस वेटेज सब्जेक्ट वाइज जो है इसका वेटेज देखी जाए तो भारतीय इतिहास और जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 5 नंबर का आएगा। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान भी 5 नंबर की है। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी 5 नंबर का आएगा आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था हो या फिर सामाजिक विकास हो, ये भी 5 नंबर का आएगा। ग्राम समाज और विकास हो, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से संबंधित जो घटनाएं आजकल हो रही हैं वो भी 5 नंबर की आएगी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ये भी 5 नंबर का है आपका। पर्यावरण हो या फिर पारिस्थितिकी या आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये आपके 10 नंबर के आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी जैसे हम DI के नाम से जानते हैं, वो 10 नंबर का आएगा। हिंदी की बात करें तो ये भी 10 नंबर के आएंगे। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो यूपी लेखपाल में, हाँ, जिस किसी भी बच्चे के द्वारा अगर मजबूत कर लिए जाए तो अच्छे अंक आएंगे और अप्रोक्स 65 नंबर इनसे बन रहा है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है ये सारे इस टॉपिक। तो इसके लिए, हाँ, इसका भाग दूसरे में अगर हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर और सूचना से संबंधित, यानी कि जिसे हम 15 नंबर का आता है। और विषय तीसरे भाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, जिसे कहते हैं UPG के, हमारा वो 20 नंबर का आता है। और ये मैंने 5 स्टार इसलिए लगाए हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इस पर 4 स्टार लगाए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले अगर बात करें अभी, हाँ, साइड 4 पर आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हाई स्कोरिंग है और जिन्हें आपको महत्व देना चाहिए। जैसे UPG के जो सबसे महत्वपूर्ण, एनवायरमेंट हो, हमारा ग्रामीण समाज हो, या फिर हमारा कंप्यूटर हो, या DI हो, या हिंदी हो, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। अच्छा, यूपी जो लेखपाल है उसका फॉर्म 1 महीने कम से कम ये तो फॉर्म भरे जाएंगे जो पैट का, क्योंकि पैट इसमें क्वालिफाई है। जिन बच्चों के पैट में कम से कम अगर 60 प्लस है वो तैयारी करना शुरुआत कर दे। हाँ, क्योंकि इतने ही कट ऑफ जाएगी जनरल की, UR ही की इतनी जाएगी, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो और ST हो, इनकी थोड़ी सी कम जा सकती है। लेकिन UR और OBC और EWS इनकी अप्रोक्स 60 के लमसम जाएगी। और तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा जिन बच्चों के 60 प्लस नंबर हैं वो तैयारी में आज से ही लग जाए, क्योंकि हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम की जो डेट होगी, अगर हम मानते हैं अप्रोक्स
90 दिन मिलेंगे हमें, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। 90 दिन मान लो, 100, 90 छोड़ो 100 मान लो, चलो हाँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारे पास समय कम है, तो जितना भी हमारे पास है समय, उस समय को अच्छी तरह से हमें बनाना है और उसके लिए एक बेहतर प्लान करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हाँ, तो इन सारी चीजों पर ध्यान देना आपको। स्लाइड नंबर 6। अगर 6 की बात की जाए तो पहले 1 से 30 दिन तक आपको जो है कंप्लीट करना है सिलेबस को पूरा, चाहे वो हमारा हिंदी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारा वो साइंस हो, साइंस टेक हो, चाहे वो मैथ हो, या फिर हमारा मैथ में डीआई आ जाओ। इसे इन सारे सिलेबस को अच्छी तरह से आपने कई जगह से यानी कोचिंग संस्था है, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन कर रहे होंगे और कुछ बच्चे ऑफलाइन कर रहे होंगे। हाँ, जो भी बच्चा जिस भी माध्यम से वो कोचिंग अगर कर रहा है या कुछ बच्चे हमारे सेल्फ कर रहे होंगे, तो उनसे इतना ही गुजारिश है कि वो अपनी जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करें और लमसम 1 से 30 दिन तक, यानी आप कोई भी टेस्ट मत लगाओ, पहले अपना सिलेबस को पूरी तरह से कवर करो और कम से कम 50% सिलेबस तो हो ही जाना चाहिए, 50+ होना चाहिए। और हर कंसेप्ट को, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, या फिर हमारा ग्रामीण समाज हो, या फिर कंप्यूटर हो, प्रत्येक कंसेप्ट को आपको क्लियरिटी के साथ समझना है और समझने के साथ साथ आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं। अच्छा, नोट्स का क्या, क्योंकि लास्ट के दिनों में जब हम मॉक लगाएंगे तो मॉक में हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पर नहीं बन पाएंगे, तो उसके लिए हमें सिलेबस पढ़ना है दूसरा के, तो दूसरा का सिलेबस तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमने नोट्स बनाए होंगे शॉर्ट्स में, उन नोट्स को बेहतर तरीके से हम रिविजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएंगे और जो मॉक में हमारे जो क्वेश्चन वो गलत हो रहे हैं वो भी गलत नहीं होंगे। ये 1 से 30 दिन के लिए आपको करना है। अच्छा, अगले 30 से 60 दिन के लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना और इसी तरह से आपको चलना है। अच्छा, दूसरा फेस में आप आ जाओ। दूसरे फेस में आपको डेली पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू हो या फिर पीवाईक्यू हो, उनको लगाना है आराम से, और 100 से 150। अच्छा, 100-150 क्वेश्चन ऐसे वाले जैसे ये हमारे ग्रामीण समाज हो, हिंदी हो, या फिर हम जीएस हो, इनके क्वेश्चन लगाने हैं। पीवाईक्यू हमारे जितने भी है यूपी से संबंधित हो, या फिर हमारा संविधान हो, या फिर हमारा इतिहास हो, जैसे हम हिस्ट्री वो हो, आराम से इनके पीवाई को डेली लगाने हैं। 100 से 150 तो मिनिमम है ही है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और कंपटीशन टफ है। हाँ, काफी बच्चे आएंगे और सारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी उनमें। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको वीकली सेक्शनल टेस्ट देने हैं और जब आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाए, 30 दिन के बाद कम से कम हफ्ता में, यानी कि एक वीक में आपको जितने भी सेक्शन है, एक वीक में कम से कम 4 से 5 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं आपको। इससे क्या होगा, आपकी जो कमियां हैं उनको उजागर होगा और आप एग्जाम जो दोगे तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टेस्ट आप इस समय आप ऑनलाइन देना जब आपके 60 से 90 के दिन, यानी लास्ट 30 दिन बच जाए, तब आप ऑफलाइन देना स्टार्ट कर देना। अच्छा, जो बच्चे, अच्छा ऑफलाइन कैसे, तो आपको जो ऑफलाइन दे देना है वो टाइमर के साथ देना है, बिल्कुल टाइम, यानी घड़ी लगा लेना और उसके बाद फिर देना है आपको टाइम। अच्छा, अगले की बात करें, स्लाइड नंबर 8 की, ये है देखो आपको स्लाइड नंबर 8। फेज 13 में आपको 61 से लेकर 90 दिन, आपको मतलब 30 दिन, आपको 90 दिन का पूरा प्लान बताया है, तो 61 से 90 के बीच में आपको पूरा फुल मॉक टेस्ट लगाना है आपको। जो भी आपकी गलतियां हो रही है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक लगाते हैं, मॉक लगाने के बाद जो है उनका एनालाइज नहीं करते अच्छी तरह से, एनालाइज नहीं करते हैं, तो ये बात उनकी गलत है। एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि हमें उससे क्या होता है, हमारी कमियां पता चलेंगी। देखो, सिर्फ मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा, उस मॉक को लगाने से आप दिन में 2 या 3 मॉक लगा लो और उनका एनालाइज ना करो, तो ये गलत बात है बिल्कुल। आप कितनी भी मॉक लगा लो, अगर बिना एनालाइज के अगर मॉक लगा रहे हो तो आपका कोई भी सुधार नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी बच्चा मॉक लगा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, मतलब, और मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट के दिनों में ऑफलाइन पे ज्यादा प्रायोरिटी दें बच्चे, तो उनका एनालाइज करें। अच्छा, एनालाइज करने के बाद जहां जहां जिस क्वेश्चन में आपको गलती हो रही है या फिर आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये देर में बनना, उस क्वेश्चन को एक नई कॉपी लेना
और उस नई कॉपी में उन क्वेश्चन को नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के बाद फिर उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक अगर गलत हो रहे हैं उन आपको अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं आपने उनको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, जिससे आपको क्या होगा आगे जो भी अगर फिर मॉक लगाओगे और उस मॉक में जो फिर उसी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका कोई गलत नहीं होगा फिर, और उस नंबर बढ़ेंगे उससे। तो ये तो आपको 60 से 90 दिन के बीच में और आगे अभी देखते हैं। अच्छा, डेली आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो आपको डेली कम से कम जो यूपी हमारा जीके है, यानी जैसे हम ग्रामीण यूपी जीके है जो 20 नंबर का है वो, और इन्वायरमेंट है उस पर हमें कम से कम 2.5 घंटा देना ही अनिवार्य है डेली। कंप्यूटर और ग्रामीण समाज है इस पर 1.5 से लेके प्लस आप 2 कर सकते हो। अच्छा, दो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 90 दिन है आपके पास, और आप सोच रहे हो कि आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, तो इसलिए इतना समय तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, तीसरा हिंदी और डीआई। हिंदी और डीआई में इसमें आप मैथ भी जोड़ लो, मैथ यानी डीआई का सेक्शन है तो कम से कम 2.5 घंटे तो देने ही देने। अच्छा, जितना आप कर रहे हो ये नहीं कि आप सिर्फ कर ही हो, नहीं, उनका रिवीजन भी आपको करना है और अच्छी तरह से करना है और डेली बेसिस पर करना है रिवीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, स्लाइड नंबर 10, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो भी मैं अभी हाथ के हाथ बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसी तरह से आप मॉक देना डेली, आपका जब 1 से 30 दिन तक। अच्छा, जो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है या रिपीटर है वो बच्चे अभी से मॉक देते हुए चले, और मॉक देने के बाद वो उस मॉक का एनालिसिस करते रहे। तो हिंदी और कंप्यूटर दोनों के लिए 25 मिनट दे देना, डीआई के लिए 15 मिनट, यानी इसमें मैथ भी जोड़ दो, यूपीजी के उसके लिए 25 मिनट और जीएस के लिए 55 मिनट। ये टोटल आपका टाइम है जो 2 घंटे के लिए। हाँ, इस तरह से आप अपने टाइम को शेड्यूल कर लेना और इसी हिसाब से आपको अपना एग्जाम में जो है बैठ के देना है पेपर। और अच्छा, जो जो मॉक में आप जिस सेक्शन को आप पहले उठा रहे हो एग्जाम में भी उसी सेक्शन को पहले हाथ उठाना, ठीक है। और अपने हिसाब से चलना, दूसरे बच्चों के आधार पर मत सोचना कि वो इस तरह से कर रहे हैं या वो पहले इस सब्जेक्ट को हिंदी को करता है कंप्यूटर को करता है, ऐसा नहीं सोचना। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे कि मैं इस सेक्शन को करूंगा जल्दी तो मेरा पेपर सही होगा, तो उसी तरकीब को अपनाना। हाँ, स्लाइड नंबर 11 का, हाँ, जो है नेगेटिव मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी उस पर। अच्छा, कैसे आपको मॉक अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि हाँ मैं कर दूंगा उसे करना है। अच्छा, उसमें भी पहले इजी अटेम्प्ट करना, उसके बाद मॉडरेट करना और मॉडरेट के बाद हार्ड करना, क्योंकि एग्जाम में जो होता है हम 3 तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, इजी, हार्ड और मॉडरेट और हार्ड। तो जो क्वेश्चन इजी यानी जो आसानी से करना है उन्हें करना पहले, मॉडरेट उन्हें बाद में कर लेना, उसके बाद हार्ड पर आ जाना। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कंफर्म है उन्हें कर देना। दूसरा, कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक भी, तो एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जैसे 4 ऑप्शन है, जैसे आपको दिया जाए, जैसे ये 2 है, ये 4 है, जैसे ये 5 है और ये 10 है और ये 9 है, तो ये आपसे पूछा जाए कि 3 को गुणनफल कौन है, तो देखो अल्टरनेटिव ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं हमारे टाइम, क्योंकि 4 या 5 विकल्प दिए जाते हैं इसमें। तो ये जरा, हाँ, अच्छा, ये नहीं कि आंखें मीच के लगा देना सारे ऑप्शन में, ये ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्केटिंग है और इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा भी लास्ट ये है, यही कहूंगा मैं, स्लाइड 2 का एंड है, इसी का प्लान है। देखो, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका पालन कैसा करना है और किस तरीके से करना, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर। तो कि 90 दिन में लेखपाल बने या 30 दिन में लेखपाल बने, ऐसा नहीं सोचना है। आपको लगातार कंसिस्टेंसी बिल्कुल काम करना है और सही स्ट्रेटेजी के साथ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना कि मुझे इतना करना है और डेली इतना करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और बस आखिर में इतना ही कहूंगा कि आप बस तैयारी करते रहिए और ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत से बहुत 90 से 100 दिन के बीच में आपको टाइम मिलेगा लेखपाल के एग्जाम के लिए, और अच्छे लेवल का लेखपाल का एग्जाम आएगा। और जिन भी बच्चों के 60+ एग्जाम हो, वो अभी 60 हो, वो तैयारी में लग जाओ, आंखें बीच के आराम से हो जाएगा बस, ठीक है। धन्यवाद, और बस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और पसंद आए तो शेयर भी करना, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू।